सभी छोटे छोटे बच्चे सभी का बरालू के इस जो छोटी सी हमने जनसभा रखी इस प्रांगण में सभी का आने पे मैं आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। देखिए, विधानसभा चुनाव आगामी 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर में महज 10 से 15 दिन की कमी रह गई है। 10 से 15 दिनों में हमें परिवार को बड़ा करना है। परिवार को बड़ा कैसे करना है? जो विपक्ष पार्टियों के लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करना है, अपने परिवार को। क्योंकि देखिए, आप सब लोग जानते हैं जितना बड़ा और मजबूत परिवार होगा उतनी बड़ी जीत सारी विधानसभा में सबसे ऊपर आनी चाहिए। इसलिए हमें सबको एकजुट होके पूरे परिवार को इतना बड़ा करना है, 4 तारीख तक बड़े करने का काम करना है और मजबूत करने का काम करना है। और 5 तारीख को सभी को ऐसे ही इकट्ठे होके जाना है और हाथ के निशान पे हमें वोट डाल के आना है। देखिए, मैं अब कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आगामी 5 वर्षों में हमारी कांग्रेस सरकार की इस बार की क्या योजनाएं रहेंगी। राजबीर भटिया के शासन में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी कहीं पे भी बस में जाती हैं वो रोडवेज में हरियाणा में, तो उनका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। मैं बात करूं बुढ़ापा पेंशन की, दिव्यांग पेंशन की और विधवा पेंशन की, वो पेंशन जो आज 3000 रुपए है वो पेंशन 6000 रुपए हो जाएगी। जितने भी युवा साथी हैं जिनके 2 लाख पद आज भी सरकारी खाली है, उन 2 लाख पदों पे भर्ती शुरू करी जाएगी जैसे ही कांग्रेस सरकार बनती है। जो गरीब परिवार है, हर गरीब परिवार को जैसे 10 साल पहले हुड्डा के शासन में 100 गज के प्लाट काटे गए थे हुड्डा में, वैसे ही अब दोबारा से 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से उनके 2 कमरों का मकान पूरा तैयार करा के दिया जाएगा। मैं मेडिकल इलाज की बात करूं मैं तो देखिए 25 लाख तक का जो इलाज होगा वो आपका मुफ्त में सरकारी तौर पे होगा। हर परिवार यानी गरीबी रेखा से चाहे वो ऊपर है चाहे गरीबी रेखा से नीचे, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल जीरो। किसानों के लिए फिक्स्ड एमएसपी लागू की जाएगी और तत्काल में मुआवजा दिलाने का काम करेगी कांग्रेस सरकार। पहले एक योजना होती थी पदक लाओ पद पाओ, वो योजना खिलाड़ियों के लिए वापस से लागू की जाएगी कांग्रेस सरकार के शासन में। जो ओपीएस योजना होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए, वो भी वापस से लागू हो जाएगी जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार अगर आती है, राजबीर भटिया जी जब आएंगे तब काम होगा शिक्षा पे, काम होगा युवाओं को रोजगार दिलाने में, काम होगा अपने वृद्ध लोगों पे, काम होगा किसान भाइयों के लिए, काम होगा हर क्षेत्र में। अपना जो लुहारू हल्के का विकास होगा वो आने वाले वर्षों में पूरे हरियाणा में ऊपर नंबर 1 पे आएगा। अब मैं बात करूं जो अपने हल्के के वर्तमान के मंत्री हैं, जो बीजेपी पार्टी के अपने मंत्री हैं, वो मंत्री कुछ भी नहीं कर पाए अपने हल्के के लिए पिछले 10 वर्षों में। आजकल उनके पास ये भी बताने को नहीं है कि 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम करे और क्या काम नहीं करे। ना उनके पास योजनाएं हैं बताने के लिए कि आने वाले आगामी 5 वर्षों में अगर उनकी सरकार बनती है तो वह आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे। उनके भाषणों में बस सिर्फ किसानों के लिए टिप्पणी, बहन बेटियों के लिए टिप्पणी, राजबीर भटिया जी के लिए टिप्पणी। तो ऐसे व्यक्ति का हमें घमंड चूर चूर करना है और आगामी 5 तारीख को हम सबको इकट्ठे होके 36 बिरादरी को साथ चल के अपने भाई राजबीर भटिया जी के समर्थन में और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हाथ का निशान दबा के आना है। देखिए, आप सब लोग बड़े हैं मुझसे, सभी लोग देखिए जागरूक है, सभी के पास तजुर्बा है। आप सब लोग भली बातें जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। अपने पारिवारिक व्यक्ति जो राजबीर भटिया जी हैं उनका आप लोगों को सहयोग करना है। और एक ऐसा व्यक्ति, एक तरफ तो ये सोच लेना उसने कितना मान सम्मान दिया बेटियों को, जो अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, वो जो किसानों के लिए, वो तो कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन उनको जो अनाज देने वाला जो अन्नदाता है उस किसान के लिए उन्होंने क्या बोला, ये सारी बातें याद में रखनी है। और एक तरफ ऐसा व्यक्ति है, राजबीर भटिया जी की बात कर रही हूँ मैं, जो बिना पद के, बिना कुर्सी के, बिना विधायक पद, बिना मंत्री पद, बिना किसी पद के उन्होंने अपनी जेब से, अपने निजी कोष से समाज के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं उनके काम नहीं गिनवाऊंगी कोई भी, क्योंकि काम सभी लोग जानते हैं। आपके हल्के के लिए काम हुआ, बहन बेटियों के लिए, युवा साथी के लिए, बुजुर्गों के लिए। पानी नहीं था वहां पे पानी भी उपलब्ध कराया। हर फील्ड में राजबीर भटिया जी ने पिछले 10 वर्षों से बहुत सहयोग किया है।
अब हम सब की बारी है कि जैसे उन्होंने कभी भी नहीं सोचा एक बार भी 36 बिरादरी को एक साथ लेके चले, सारी बेटियों को मान सम्मान दिया, एक बराबर मान सम्मान दिया। और एक तरफ ऐसे व्यक्ति हैं कि देखिए देश के लिए जो बेटी मेडल लेके आती थी, उस देश की बेटी को जंतर मंतर पे जब उन्होंने धरना दिया तो उनको बाल पकड़ के घसीटा गया। बेटियां रोती गई, लेकिन बीजेपी सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो अपने मंत्री है अपने ही हल्के के, क्योंकि मंत्री पद बहुत बड़ी बात है, अपने किसी भी मंत्री के पीछे उसके हल्के का नाम आता है, तो अपने हल्के का, लुहारू हल्के का नाम जुड़ा उनके साथ, तो अपने हल्के का नाम देखिए छोटी मोटी बात नहीं है। लुहारू का नाम हम किसी के भी पीछे नहीं जोड़ सकते। हम ऐसे पारिवारिक व्यक्ति और ऐसे 36 बिरादरी के व्यक्ति के साथ हम नाम जोड़ना चाहेंगे जो बहन बेटियों के लिए, सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, युवा साथियों के रोजगार दिलाने के लिए और अपने लुहारू हल्के के विकास के लिए जिसने काम किया है। लेकिन राजवीर भटिया जी की जो लहर पूरे लोहारू हल्के में बनी हुई है, उस लोहारू हल्के की लहर को बरकरार रखना है हमें। और 5 तारीख को देखिए वो एक ही वक्त है जब राजवीर भटिया की मदद होगी, और वो एक ही सेकंड होगी जब वो बटन दबेगा, और एक ही बार बटन दबेगा वो। देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो उसी प्रकार एक एक वोट की कीमत समझनी है और पूरा घड़ा हमें ओवरफ्लो कर देना है कि हमारा चाहे बेशक मटका टूट जाए लेकिन पानी की कमी नहीं रहनी। अब देखिए 5 तारीख को आप सभी लोग अगर हाथ के निशान पे वोट डालते हैं तो हाथ खड़ा करके आश्वासन दिला दो। आप सभी लोगों का देखिए जो प्यार था, मान सम्मान था, सबसे बड़ी बात होती है मान सम्मान किसी भी व्यक्ति के लिए। और आपकी बेटी, मैं आज आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बरालू में आके जो मान सम्मान दिया गया, वो मान सम्मान देखिए मैं आज आश्वासन दिला रही हूँ कि आने वाले समय में उस मान सम्मान को 4 चांद लगाने का काम राजवीर भटिया जी करेंगे। हमें एक लड़ाई लड़नी है सबको इकट्ठे होकर, अपनी बहन बेटियों के लिए, किसानों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए। वो लड़ाई होगी बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो लड़ाई होगी उस मंत्री के खिलाफ जिसका घमंड हमें दूर करना है। और 5 तारीख को जैसे हम परिवार हैं, आप सभी को अपने आप को राजवीर भटिया समझना है, एक एक जन। ये एक मात्र एक ऐसा इलेक्शन है जो पूरे हरियाणा में नहीं सिर्फ पूरे देश वर्ष में चर्चा का विषय। क्यों? क्योंकि एक तरफ एक मंत्री है और एक तरफ एक आम जन है, आप जैसा एक आम जन, मेरे जैसा एक आम जन। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में देखिए जीत भी बहुत बड़ी होगी, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे। मेरे विश्वास पे आप लोग सब खड़े उतरना, बस मेरी यही अपील रहेगी आप सभी से। इसी के साथ मैं आपसे 2 नारे लगवाऊंगी। मैं बोलूंगी मैं भी, आपको बोलना है राजवीर भटिया। जोर होना चाहिए नारों में, जिस प्रकार राजवीर भटिया जी आपके समक्ष हमेशा खड़े रहे। नारों में इतना जोर लगा दो उन तक आवाज पहुंच जाए और चंडीगढ़ वालों तक आवाज पहुंच जाए कि कुर्सी पे वही बैठेंगे। मैं भी राजवीर भटिया, मैं भी राजवीर भटिया। मोहर कहां लगाओगे? हाथ के निशान पे। मोहर कहां लगाओगे? हाथ के निशान पे। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार व अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।